जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार स्टडी विद अर्जुन पे आपको स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, बोध गया बिहार में। इसके बाद से आपका आता है दूसरा क्वेश्चन कि महात्मा जो बुद्ध थे तो उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ पे। इसके बाद से आपका आता है महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका एक दास था, और इसके बाद से उनकी जो लड़की थी तो उससे शादी कर ली थी, उनका दामाद बन गया था इल्तुतमिश का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। जैसे हम फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरमुखी लिपि। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की जो मुख्य भूमि है तो सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। भारत के जो सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है अरुण, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में, कांग्रेस छोड़ने के बाद। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह। मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब एक प्रकार से आपको शुगर जब हो जाती है तो इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लगवाया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जब आपका खत्म हो जाता है तो इसके बाद से मधुमेह रोग आपको हो जाता है ना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है तो इंसुलिन के आपको सिरिंज लगवाए जाते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद से देखेंगे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है आपका असम का राष्ट्रीय त्योहार है ना। प्रसिद्ध त्योहार कहाँ का है? असम का बिहू। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। इसके बाद से आता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन से। मैंने पूछा आपसे सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। अच्छा, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी जो उपस्थिति में होता है हमारा खून जो होता है खून जाम हो जाता है, खून का थक्का बनता है? तो विटामिन के। और हमारी सौंदर्यता के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है? तो विटामिन ई। आप बताइए, तो मैं विटामिन में पूरा टॉपिक बना दूंगा तो आप इससे लर्न कर सकते हैं। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। 1857 में ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में सबसे पहले। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर, है ना। तो मूल नाम मूल शंकर, आप इसे याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है बचपन में? सिद्धार्थ। और जब इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति जो होती है, तीनों सेनाएं होती है, थल सेना, जल सेना, और थल सेना, जल सेना हो गई और हमारी नौसेना हो गई। तो तीनों का जो कमांड करता है तो राष्ट्रपति करता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आपको हो जाता है, विटामिन डी की कमी से आपको हो जाता है कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा आपको सूखा रोग हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, है ना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा भांगड़ा पंजाब। देखो, पंजाब से आपको लेना है, पंजाब से लिखना पंजा। पंजा जब गिद्धा आपको मारेगा ना तो आप ऑटोमेटिक भांगड़ा नाचने लगेंगे, भांगड़ा डांस करने लगेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। कितने? 1498 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड। जॉन लोगी बियर्ड। वास्को डी गामा जो था कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। और भारत में कब आया था सबसे पहले? तो 1498 ईस्वी में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। अच्छा, जयपुर को आपको क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी बोला जाता है कि पिंक सिटी बोला जाता है? तो जयपुर को आपको पिंक सिटी बोला जाता है, और जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। इस तरह से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। बारहसिंगा को स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है ना। तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पटेल जी को। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। अब लाल बहादुर, देखो एक आदमी बहादुर है, लाल मतलब लाल, रक्त कैसा होता है? रक्त होता है आपका लाल। जो बहादुर व्यक्ति है उसका रक्त भी बहेगा तो ऑटोमेटिक भाई उसे विजय की प्राप्ति होगी। महाभारत के रचयिता कौन से? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के जो रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। इसके बाद से आप देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद से आप देखिए, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? तो वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाया है। तो राष्ट्रगान क्या हो गया? जनगण मन, है ना। तो किसने लिखा है? यहाँ आप लिखा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान है क्या? तो जनगण मन, अधिनायक जय है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही देखो बाद में हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई को। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं ना। अब देखो हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, सुबह हुई कि पान खाने चले जाते हैं, तो आप इसका ट्रिक बना सकते हैं ना। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरला का, है ना। कहाँ का? केरल का। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। अच्छा, राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको गाने की अवधि 65 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। आप इसे याद कर सकते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। कार्बन का सर्वाधिक रूप शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। देखो कार्बन वैसे होता है काला, है ना, लेकिन जो हमारा हीरा होता है सफेद होता है। शुद्ध ना होगा हीरा तो कार्बन का रूप, कार्बन का रूप है हीरा, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन हीरा जो होता है शुद्ध रूप होता है, पूरा शुद्ध रूप। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। सबसे पहले कौन सी धातु का मानव ने उपयोग किया था? तो तांबा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित? द हेग, हॉलैंड में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे गैसों की वजह से, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो, है ना। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब बताइए, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन भाषण दे सकता है? जो अपने इरादों पे अटल होगा, जो सोच रहा होगा कि हिंदी अपनी जो मातृभाषा है इसको हम विश्व लेवल पे पूरे ले जाएं, वर्ल्ड लेवल पे ले जाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। तो आपको ये याद रखना है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। देखो महात्मा गांधी जी थे तो हमारे देश के राजा थे, तो ऐसा बना सकते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक, है ना। मुंबई से थाने तक। आप ऐसे याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता। इसका से आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का जो सदस्य बना है तो कौन सा देश बना है हाल ही में? तो दक्षिण सूडान।
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? अभी मैंने आपसे पहले पूछा था, तो विटामिन के की कमी से। अच्छा, कौन सी विटामिन है जिसको मतलब धुलने के बाद वो विटामिन नष्ट हो जाती है? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। हिंदी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में, है ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है।